हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि हिल रोड से मैंने सारी शॉपिंग करी थी। तो मैंने आप लोगों को से प्रॉमिस किया था कि जो भी मैं वहाँ पे खरीदूंगी आप लोगों के साथ उसका प्राइस, उसकी क्वालिटी सब कुछ शेयर करूंगी। इसीलिए ये होने वाला है हिल रोड शॉपिंग हॉल। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो भी रहेगा उसकी मैं फोटो यहाँ पे लगा दूंगी, यहाँ पे लगा दूंगी दोनों में से कहीं पर तो लगा ही दूंगी, क्योंकि जो भी ड्रेसेस मैं लेकर आई हूँ या जो भी चीज़ें मैं वहाँ से शॉपिंग करी हैं वो सब चीज़ें मैं एक बार ट्राई कर कर पहन चुकी हूँ। तो इस वजह से मैंने उसकी एक छोटी छोटी वीडियोस ली है ताकि मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से बता सकूँ। और अब मैं यहाँ पर जो बताऊँगी आपको वो प्राइस के साथ बताऊँगी, बाकी जो उसकी पिक्चर रहेगी वो आप यहाँ पर देख लेना। तो सबसे पहले मैंने लिया था, देखो बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी है क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा लेट गए थे वहाँ पर। एक्चुअली हमें 2-3 बजे चले जाना चाहिए था, बट हम 5:30 पौने 6 बजे पहुँचे थे और 8 साढ़े 8 तो मार्केट उठ ही जाता है। तो सबसे पहले मैंने लिया था ये कॉर्सेट। मोस्टली मैंने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और समर वाले ही कपड़े लिए हैं, जो क्योंकि मेरा बर्थडे आने वाला है तो इस वजह से मैं ट्रैवल करूँगी, तो मैंने बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल कपड़े लिए हैं अपने लिए। बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं, नॉर्मल जो डेली वेयर में हम पहनते वही कपड़े मैंने लिए। तो ये लिया है मैंने कॉर्सेट। इसका प्राइस है, ये मुझे कुछ पड़ा है 750 का, ये और ये है इसके साथ। और ये कलर मेरे पास था भी नहीं तो इस वजह से मुझे ये लेना था, बट इसका फैब्रिक बहुत ही अच्छा है। सैटिन बोल सकते हैं आप लोग इसको। आप देख लो यहाँ पर, ये मेरे ऊपर बहुत अच्छा लग रहा था लिटरली। तो ये मुझे पड़ा कुछ 750 का और फैब्रिक इसका बहुत अच्छा है। सेकंड है कॉर्सेट, ये वाला। ये मुझे ना ऐसा वाला प्रिंट चाहिए था बहुत टाइम से। एक्चुअली अगर ये मुझे ये सीवलेस में मिला है, अगर मुझे फुल मिलता तो भी मैं वो ले लेती, बट ये कुछ ऐसा लग रहा था, आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये फैब्रिक है कॉटन, प्योर कॉटन का है ये मुझे बहुत ही सस्ते में पड़ा था। आई थिंक ये कुछ 650 रुपीज़ का पड़ा था ये मुझे, और भैया ने और डिस्काउंट दे दिया था क्योंकि मेरे उनके पास चेंज नहीं था, तो मुझे कुछ 600 में पड़ा था। मोस्टली मैंने कॉर्सेट ही लिया था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे को ट्रैवल करना था इस वजह से। पिछले बर्थडे से पहले मैं गई थी एक बार हिल रोड, तो मैंने वहाँ से ना पिंक कलर का एक ऐसे कॉर्सेट लिया था। उसका जो फैब्रिक था ना वो मुझे बहुत 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 पसंद आया था, तो सेम मैंने ब्लैक में लिया है इस बार। तो वो कुछ ऐसा है, ये है, और बहुत चीप है, मतलब 500 रुपीज़ का है ये दोनों भी। ये दोनों मुझे 500 रुपीज़ के पड़े हैं। और इसका ना पता है, ये कुछ अलग ही कॉटन है, मतलब कहते हैं ना मीठा कपड़ा, कहते हैं ना कि एकदम जिससे बॉडी पे पता ही नहीं चलता है कि आपने कुछ पहना है। लिटरली ये ऐसे ही फील होता है इसको पहनने के बाद। जो मैंने लास्ट ईयर लिया था ना वो अब तक चल रहा है मेरे पास, और जैसे कि वैसे ही, जबकि मैं उसको 5 से 6 बार वॉश कर चुकी हूँ, तो इतने बार पहन चुकी हूँ फिर भी। तो इस वजह से मुझे इस वाले फैब्रिक में ये चाहिए था, तो मैंने लिया है। और इस बार मैंने प्रॉमिस किया था अपने आप से कि मेरे को ब्लैक ऐसे जैसे मुझे दिखे ना थोड़ा साइड में देखना है, मुझे ब्लैक नहीं लेना है, क्योंकि मोस्टली मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कपड़े हैं। ब्लैक ब्लैक ब्लैक, जो लोग मुझे देखते हैं वो सोचते होंगे इसके पास कपड़े नहीं है क्या, बट ब्लैक ही है सारे, वो नजर ही वही जाती है मेरी ब्लैक पे। और पिछले वाले जो सरोजनी हॉल में हम लोगों ने देखा था, तब पता नहीं क्या मेरे दिमाग में हुआ, मैंने सारे व्हाइट कपड़े और ऑफ वाइट कपड़े उठाए थे। आई डोंट नो व्हाई, और मैं सब कुछ डिसाइड करके नहीं गई थी, बट फिर भी। ये है मेरा मोस्ट फेवरेट टॉप इन सब में से, मुझे ये बहुत प्यारा लगा था। ये कुछ ऐसे है, बहुत बहुत प्रिटी है ये, और सेम इसका भी फैब्रिक। पता है मैं ना ऐसी हूँ, मुझे कंफर्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ऊपर कंफर्ट है। इसीलिए मैं कभी भी शॉपिंग करती हूँ तो मैं ऐसे कभी कोई कपड़े नहीं खरीदती जहाँ पे ना मुझे ऐसे लगे अनकंफर्टेबल या बहुत ज़्यादा टाइट हो। देखो कभी कभी चलता है पार्टी वेयर वगैरह में, आप अगर वैसे कपड़े लेते हो पहनते हो तो, बट ऐसे ना कंफर्टेबल कपड़े, मतलब आप ट्रैवल कर रहे हो या घर के लिए आपको कपड़े चाहिए, तो मुझे ना एकदम कॉटन के कपड़े तो मेरे फेवरेट है। और मैं ऐसे ही कपड़े चूज करती हूँ जो मुझे बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील ना हो। इस वजह से मैंने ये लिया है। बहुत 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 मुलायम है, बहुत प्यारा कपड़ा है। और ये वाला कलर ना एक्चुअली मेरे पास है नहीं, तो ये एक कलर का मैंने सेम चप्पल भी लिया है, आपको बताऊंगी मैं। ये ओ सॉरी, मैंने इसका आपको रेट नहीं बताया, सॉरी। ये है 350 का। अच्छा, आप अगर मार्केट में जाओ तो ऐसे ना अभी नए आए हुए हैं, तो हर जगह पे आपको ये दिख जाएंगे। तो किसी ने लगा रखा है 550, 450, 600, ऐसा नहीं है, इसका प्राइस 350 है, 350 में ही ले लीजिएगा आप अच्छा, तो ये लिया है मैंने एक ब्राउन कलर की शर्ट। एक्चुअली मेरे पास ना ब्राउन कलर का कुछ है नहीं, और ब्राउन कलर मुझ पे बहुत अच्छा लगता है,
तो मुझे ना टी शर्ट चाहिए थी, बट मुझे टी शर्ट जैसे मुझे चाहिए थी वैसे मुझे मिली नहीं। तो इस वजह से मैंने फिर ये शर्ट ले ली, और ये शर्ट भी इसलिए ली है क्योंकि वो कह रहे थे 500 में 2 थी, और मुझे दूसरा कलर कोई समझ नहीं आया तो मैंने ये ली। आप यहाँ पे देख सकते हो, बट मुझे मतलब ठीक ठीक लगी, इतनी वाव नहीं है, बट हाँ कैजुअल वेयर में मैं ऐसे पजामा वजामा के साथ नीचे पहन सकती हूँ या जीन्स के साथ पहन सकती हूँ। तो 250 में नॉट बैड, ठीक था। जो वो टी शर्ट ली जो आप भैया बोल रहे थे कि 500 के दो, तो वो उसके साथ ये वाली थी। ये काफ़ी अच्छी है, इसका कॉटन बहुत 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 अच्छा है, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, ये मुझे अच्छी लगी बहुत। तो फिर ये और वो टी शर्ट जो थी, ये दो मुझे मिली 500 में दो, मतलब 250 की ईच। और हाँ कोइंसिडेंट हुआ कि मैंने ये जब लिया तो इसके मैचिंग मुझे ये पजामा भी मिल गया, तो ये कॉर्ड सेट की तरह भी मैं इस दोनों को पहन सकती हूँ। तो ये पजामा भी कुछ 250 रुपीज़ का था। एक्चुअली ऐसा मेरे पास लाइट ब्लू में पजामा है और ये बहुत कंफर्टेबल है, वो मैंने मंगाया था मीशो से, तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी निकली, तो मुझे सेम वैसा ही लगा ये। बस ये है कि इसका फैब्रिक थोड़ा सा हैवी है, उसका फैब्रिक थोड़ा हल्का हल्का, मतलब कि क्वालिटी में हल्का नहीं है, वो बहुत लाइट है, पहनने में ना बहुत अच्छा लगता है। इस बार एक्चुअली जीन्स वगैरह जो है ना, मैं स्ट्रीट शॉपिंग से नहीं खरीदती हूँ। मतलब जीन्स वगैरह में मुझे ऐसा होता है कि एक तो साइज नहीं होता है, और दूसरा ना इन लोगों की जो जीन्स होते हैं ना, 50-100 में से कोई एक आंधी जीन्स, कभी एक आंधी, मतलब 50-100 में से कोई एक दो जीन्स अच्छी निकल जाती है। अदरवाइज ना मुझे कभी भी स्ट्रीट की जीन्स पसंद नहीं आती। बट स्टिल पता नहीं सागर को ये बहुत अच्छा लगा मेरे ऊपर, तो मतलब वहाँ पे मैंने ऐसे ही लगा कर देखा था। तो ये ना कुछ अभी जीन्स वाले कॉर्ड सेट निकले हैं, अभी कैसे हम इंडियन और वैसे पहनते हैं, ये जीन्स वाले कुछ कॉर्ड सेट थे, लाइक ऐसे पैंट और इसी के सिमिलर ये टी शर्ट ऐसे दिख रही है। तो ये ना बहुत क्यूट लग रहा था, तो सागर ने बोला कि सप्पू ये तो खरीद लो तुम, तो उसकी चॉइस थी है, तब मैंने लिया, मैंने कहा चलो ले लेती हूँ। एक्चुअली ऐसे ट्रैवल में बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे कंफर्टेबल कपड़े, और ये वो वैसे वाला जीन्स नहीं, मतलब कपड़े वाला जीन्स है, लाइक प्रॉपर वाला जीन्स नहीं है, ये ऐसे वाला जीन्स है। तो ये बहुत क्यूट लग रहा था, तो ये मैंने ले लिया। लेकिन हाँ ये थोड़ा कॉस्टली तो नहीं बोलूँगी, एक्चुअली जीन्स का कपड़ा है, तो ये हमें कुछ 1200 का पड़ा है, तो ये 1200 रुपये में ये दोनों था। और मैंने एक नहीं लिया है, दो लिया है, अभी बताती हूँ आपको मैं। एक्चुअली ये अच्छे लग रहे थे, तो सागर ने बोला ये दोनों ले लो, मुझे अच्छा लग रहा है तुम पर, क्योंकि हम लोग ट्रैवल वगैरह करते तो कंफर्टेबल हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे इंडियन पसंद है, उसे वेस्टर्न पसंद है ज़्यादा। दूसरा वाला ऐसे जीन्स और सेम इसका ऐसे टी शर्ट। लेकिन एक बात बताओ, इसका फैब्रिक उसके फैब्रिक से ज़्यादा अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है ये, देख लो एक बिल्कुल कपड़े जैसा है, लग ही नहीं रहा है। बस ये कि इसका प्रिंट जो है वो जीन्स जैसा दिया हुआ है, बट बहुत प्यारा है। सी क्यूट, मेरे हस्बैंड की चॉइस। बहुत 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 क्यूट सी मैंने वहाँ पर नाइट सूट देखा था, मुझे बहुत प्यारा लगा। एक्चुअली ये सेम नाइट सूट ना मैं ऑनलाइन देख रही थी, तो वहाँ पे मेरा साइज़ नहीं था। मतलब वो मैं ना हमेशा जो नाइट सूट्स होते हैं वो बहुत लार्ज में लेती हूँ, मतलब एकदम कंफर्टेबल। तो मैं अगर मुझे एम आता है या एस आता है ना, तो मैं क्या करती हूँ डबल एक्सेल ले लेती हूँ, एक्सेल ले लेती हूँ, तो इससे ढीले ढीले मुझे बहुत पसंद आते हैं। तो ये सारे जो साइजेस आपने देखे ना मेरी टी शर्ट्स के साइज़, ये सारे मतलब मेरे एक साइज से बड़े ही हैं। एम से मैंने एक्सेल लिया है, एल लिया है या तो एक्सेल लिया है। तो मुझे ना लूज कपड़े बहुत पसंद है, तो मैं ये इतने टाइम से देख रही थी ऑनलाइन, अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन उसका साइज़ नहीं था, तो ये मुझे ना वहाँ पर ये दिख गया, सेम प्रिंट में है ये, सेम। हाँ वो ब्रांड नहीं है, बट हाँ इसका ये डीप बोल सकते हो आप लोग। लेकिन इस ब्रांड का बहुत टाइम पहले मंगाया था, तो उसका फैब्रिक में और इसके फैब्रिक में बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। बस ये कि उस पर ब्रांड का टैग है, और ये लोकल जो भी बेच रहे हैं ये ना कोरियन प्रिंट में है, ये देखिए। और ये इतना कंफर्टेबल है, इतना कंफर्टेबल है। और सी मैंने डबल एक्सेल मंगाया है, दिख रहा है आपको। मैं एक्स्ट्रा ही ढीले ढीले और मुझे वैसे पसंद होते हैं। इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, लिटरली कहते ना कि वो
मीठा कपड़ा होता है ना, मतलब पहनने के बाद पता ही नहीं चलता कि आपने कुछ पहना है। इसका फैब्रिक ऐसा है। अगर आप इसको ऑनलाइन देखोगे तो ये कुछ 2999 का है, लेकिन ये मुझे उसके आधे प्राइस में पड़ा था। कुछ 1500 भैया ने बोला था, बट मैंने 1400 में ले लिया। तो ये अपने लिए ये पजामा ऐसे ही घर में पहनने के लिए, बट ये मैंने इसको ट्राई किया बट वीडियो नहीं बनाई। तो ये एक पजामा था। जो लड़कों के लिए कपड़े लिए थे, क्योंकि मैंने बताया था वहाँ पे हील रोड पे लड़कियों के लिए और लिंक रोड पे लड़के प्लस लड़कियाँ दोनों के लिए हैं। तो वहाँ से मैंने जो सागर के लिए लाया है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। लिया है एक्चुअली, उसने ज़्यादा शॉपिंग तो करी नहीं है, मतलब लड़के वगैरह तुम ले लो, और हम ऑलरेडी लोग लेट पहुँचे थे तो उसने कहा कि नहीं अब तुम अपने लिए ले लो। तो एक ही टी शर्ट थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ये बहुत प्रीटी है। ये मैं भी पहन सकती हूँ एक्चुअली, मैं उसके ओवर साइज टी शर्ट्स वगैरह पहनती हूँ घर में। तो लड़कों का सेम प्राइस है, 350, 450, 500, 600 ऐसे। तो ये एक टी शर्ट थी। उसने एक ये ना क्या कहते हैं इसको, खादी, आई थिंक खादी कहते हैं, या तो कुछ नीलम कुछ कहते हैं इसको, आई डोंट नो क्या बोलते हैं। बट ये ना बहुत ही प्यारा कपड़ा होता है। मतलब ये देख रहे हो आप। तो भी सागर को भी सेम ऐसा ही है कि उसको भी कंफर्टेबल कपड़े चाहिए होते हैं, ढीले, तो वो अपने साइज से एक्स्ट्रा ही लेता है। तो ये उसने एक पजामा लिया था और ये एक टी शर्ट ली थी। तो टी शर्ट 350 की और पजामा हमें पड़ा था कुछ 650 रुपये का है ये। तो ये था ये वाली टी शर्ट, ये वाला पजामा। टी शर्ट 350 की और पजामा कुछ था ये, आई डोंट नो, भूल गई शायद मैं, 500 समथिंग कुछ था, जबकि बहुत ठीक क्वालिटी है, बहुत वाव नहीं बट ठीक क्वालिटी है। ये एक्चुअली कलर नहीं है सागर के पास ऐसे ना, इसलिए मैंने कहा इस बार आप थोड़े से अलग कलर लेना, वरना उसका भी सेम हल्के कलर जो उसके पास है ब्लैक वाइट वही रिपीट करता है। तो मैंने कहा कि आप थोड़े अलग कलर लो। तो ये एक पिस्ता कलर की टी शर्ट थी। ये देखो सागर को ना ऐसे कपड़े पसंद है, ये जो होते हैं ना नायलॉन कहते हैं इसको, या तो थोड़े लबने वाले लूज, तो इसलिए उसने ये वाली ली टी शर्ट। ये भी बहुत प्रिटी लग रही थी। तो बस, और हाँ मैंने अपने लिए बहुत क्यूट सी चप्पल और लेचर्स लिए थे, ये वाली। ये मुझे ना, और अपने लिए एक्चुअली मेरे बर्थडे के लिए मुझे एक वन पीस लेना था, बहुत ही प्रिटी सा रेड कलर में। हमने 3-4 जगह ढूंढा बट हमें वो इतना अच्छा लगा नहीं, और इसलिए मैंने सोचा कि रहने दो, कोई मतलब नहीं है। एक तो इतना ओवर प्राइस था और जैसा मुझे चाहिए वैसा मिल भी नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लूँगी जो मुझे अच्छा लगेगा। बट अभी मेरे पास टाइम बचा नहीं है वो ऑर्डर करने के लिए, क्योंकि मुझे 8 या 4-5 दिन पहले करना चाहिए था। बट मेरा बर्थडे 2 दिन के बाद है, तो कोई मतलब है नहीं उसका। तो बाकी मैं अपना एक्सपीरियंस की बात बताऊँ आपको तो देखो, मैं दिल्ली में रही हूँ 10 साल, ऑलमोस्ट 10 साल, और मैंने वहाँ से मैं जॉब करती थी। तो इतनी हर संडे को हम लोग शॉपिंग पे जाते थे। अभी तक मैंने जितने भी अपने कपड़े रहते हैं ना, तो वो मैंने हमेशा दिल्ली से ही खरीदा है, क्योंकि मैं जब भी अपने ससुराल जाती हूँ या अपने नानी के घर जाती हूँ तो मैं मार्केट जाती ही जाती हूँ। और मैं एक्स्ट्रा ऐसे बड़े बैग्स लेके जाती थी कि मैं वहाँ जाऊँगी, खाली बैग्स लेके जाती थी और वहाँ से शॉपिंग करके यहाँ लाऊंगी। क्योंकि मुंबई में अभी मुझे ऑलमोस्ट 10 साल हो गए, लेकिन मुझे ना उतना वाव नहीं लगता है यहाँ के मार्केट। जो भी दिल्ली के मार्केट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। रीज़न ये है कि दिल्ली में अगर आप सरोजनी जाओगे या लाजपत नगर या और भी जनपद वगैरह, अगर आप ऐसी जगह जाओगे ना, तो आपको ना एक जैसा हर दुकान पर नहीं मिलेगा। सरोजनी में इवन स्पेशली अलग अलग हर जो चीज़ है ना आपको, मतलब एक शॉप पे अगर आपको कोई टॉप या कोई कॉर्ड सेट या कोई जीन्स अच्छा लगा हो, सूट अच्छा लगा हो ना, तो दूसरी शॉप पे ज़रूरी नहीं कि वो सिमिलर होगा। लेकिन बांद्रा में ऐसा है, मतलब हिल रोड में ऐसा है कि आपको ना ऑलमोस्ट हर दुकान में सेम माल, हर दुकान में सेम टॉप, सेम कॉर्सेट, सेम चीज़ें मिल रही थी। तो वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। अदरवाइज अगर हाँ आप स्ट्रीट शॉपिंग करते हो तो इनसे क्या ही उम्मीद करोगे यार, 3-4 बार आपने पहन लिया, आपके पैसे वसूल हो गए। तो उस हिसाब से अगर मुझे कोई कहे कि तुम्हारा फेवरेट शॉपिंग का लड़कियों का कौन सा मार्केट है, तो मैं तो सरोजनी ही बोलूँगी, क्योंकि वो बेस्ट मार्केट है। और बाकी यहाँ पे भी ठीक ठाक मिल जाता है, अच्छा मिल जाता है। और हाँ मैंने ये भी लिया था नाइटी, ये यहाँ पे मैं डाल दूँगी, आप मैं भूल गई, आप देख लेना। ये कुछ 250 रुपीज़ की थी, तो मैंने ऐसे घर में पहनने के लिए ले ली थी। तो यस गाइस, यही था मेरा
बैंड्रा हिल रोड मार्केट का हॉल, शॉपिंग हॉल। और मुझे कमेंट में बताना यार कि आपको और कैसी कैसी कौन सी वीडियो देखनी है, या मैं और कुछ मुंबई की जो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता नहीं है, या और भी ऐसे कोई मार्केट है जैसे बोरीवली मार्केट है, अंधेरी मार्केट है, बहुत सारे मार्केट्स हैं, सेंटा क्रूज मार्केट है। तो अगर मैं ऐसे और भी मार्केट्स आपको बताऊँ या ऐसे और भी शॉपिंग के, मतलब ये तो सिर्फ पर्टिकुलर कपड़ों के हो गए, लेकिन घर का सामान या क्रॉकरी या फिर बाकी की और जो चीज़ें होती है उसका मार्केट अगर आपको देखना है तो मुझे कमेंट में बताना आप कि मैं और कैसी वीडियोस लाऊँ आप लोगों के लिए। तो मैं ज़रूर वो भी शूट करूँगी और उसकी भी डिटेल्स आपको दूंगी। तो बस ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।